भी हाथी हाथी कहलाता है। राजा कितना ही निर्धन हो फिर भी राजा कहलाता है। उन्होंने कहा राजन तुम राजा हो, ऐसे मुकर जाओगे तो बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। तो महाराज बादशाह ने कहा ठीक है। तो पहले के लोग उनका आकलन बहुत अच्छा होता है। जैसे खेत में गेहूं बो दिया, खेत में अब बस थोड़ी थोड़ी रबी हुई है, अब वो अंदाजा लगा लेते भैया कई कुंटल गेहूं होगा, तो व्यापारी को पहले बोल देते मतलब फसल भाई पहले बोल दिया कि इतना पैसा तुमको दे दो और सब फसल तुम्हारी। तो महाराज ने जो वही आकलन लगाया, महाराज ने कहा ठीक है चलो एक बाजी और हो जाए। वो कैसे? महाराज ने कहा जाओ जाओ ये बाजी अपनी पत्नी के ऊपर रख रहे हैं कि हमारी पत्नी ने गर्भ को धारण किया, अगर बिटिया भई तो हम हार के रूप में, क्योंकि हार अगर गए तो हार के रूप में हम अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे पोते के साथ में कर देंगे। बिटिया वाला सदैव तो झुका देता है ना भाई, उससे छोटा माना जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि बिटिया कर देंगे तो जिंदगी भर हम तुम्हारे पाँव छूते रहेंगे। अब अगर हम नहीं हारे तो कोई बात नहीं। महाराजा अर्जुन ने कहा ठीक है। इधर जब बाजी खेली गई तो बादशाह हार गया। अब हार गए तो महाराज बादशाह ने इसलिए अपनी पत्नी को कहा कि मुझे बिटिया नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, ताकि महाराज ने सोचा जब बिटिया हुई नहीं करेगी तो विवाह नहीं करना पड़ेगा, विवाह नहीं करना पड़ेगा तो जिंदगी भर पाँव नहीं छूना पड़ेगा, सब नहीं छुलाना पड़ेगा। यही कारण है। ये बात महाराज अर्जुन ने परीक्षित को बता दिया। परीक्षित कि देखो अगर कोई कुंड में लड़की आवे कभी और कहे कि मैं पाताल लोक की रहने वाली हूँ, मेरे पिताजी का नाम वासिक है, मेरा नाम निवलदे है, तो फिर तुम उसे ठीक ठाक से देख लेना क्योंकि उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होना है। जैसे इतनी बात कभी महाराज अर्जुन ने कहा ठीक है। महाराज अर्जुन ने कहा ठीक है। आज इसी कारण जब निवलदे सामने आई तो अर्जुन की बात को याद करके परीक्षित आज सही से देखने लगे। निवलदे के बारे में मालूम, निवलदे ने कहा दूर दूर के क्यों देख रहे हो? उन्होंने कहा